तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। और कि ये जितने भी लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं या जितने भी हॉकर्स है, ये रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पानी पीने जैसा हिसाब है इनका। किसी के इलेक्शन से पहले जो था वो सब बोलते करता हूँ करूँगा करूँगा करके, लेकिन जब जैसे इलेक्शन शुरू होता है ना तो हर कोई भूल जाता है। खबरें हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है मुमरा प्रभाग समिति के बाहर। यहाँ आप देख सकते हो कि हॉकर्स का जो मुमरा शहर में सबसे बड़ा मुद्दा है, उसी मुद्दे को लेकर आज हॉकर्स यहाँ पर आंदोलन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। उनकी ये मांग है कि कहीं ना कहीं उनके तरफ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ में। और ऐसे उनकी मांगे है कि भाई जब कार्रवाई करते हैं तो दोनों तरफ की कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ कार्रवाई नहीं की, एक तरफा की कार्रवाई करते हैं और दूसरी तरफ छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विधायक जितेंद्र अवार्ड का भी बहुत बड़ा रोल नजर आ रहा है। और उन्होंने किया था अपने वादे पे कायम नहीं है। इसी को लेकर यहाँ पर मुमरा शहर में हॉकर्स जो है आंदोलन पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो हमने उनसे कुछ बातचीत की है, क्या कहा है उन्होंने, आइए जानते हैं इस खबर में। आजम भाई, आज जो आप मुमरा प्रभाग समिति के बाहर बैठे हैं, पिछले 2 दिन से आप लोग मौजूद हैं यहाँ पे। हॉकर्स की जिम्मेदारी के तहत जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हॉकर्स को लीगल जोन देना चाहिए और हॉकर्स के खिलाफ यहाँ पे बीच में आंदोलन भी किया गया था। और आप भी आज जो है हॉकर्स के पक्ष में बैठे हुए हैं, आपका क्या बोलना है और आपकी क्या मांग है? देखिए, हमारी मांगे टीएमसी से ये है कि यहाँ पे लीगल हॉकर जोन दिया जाए, जो कि 2014 में लाइवलीहुड के एक्ट के थ्रू दिया गया था हॉकर्स लोगों को। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जब तक आप हॉकर जोन नहीं देते हो तब तक किसी भी हॉकर पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो कार्रवाई हो भी रही है तो वो पार्शियलिटी दिखा रही है, यानी आधों पे हो रही है और आधों पे नहीं हो रही है। तो हमारी मांग यही है कि अगर आपको कार्रवाई करनी है तो सभी पे करें, ऐसा ना करें कि आधों पे कर रहे हैं और आधों पे नहीं कर रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि करना किसी पे नहीं है, हमने ऐसे मांग की है उनसे, आप किसी पे भी कार्रवाई मत करो जब तक कि आप लीगल जोन मुमरा में नहीं देते हो, लीगल हॉकर जोन। उसके बाद में जो हॉकर जोन के बाहर बैठ रहे हैं फिर आप उन पे कार्रवाई कर सकते हो कि हाँ आप लोग हॉकर जोन दिया हुआ है वहाँ पे बैठो, इस तरह से। अगर आपकी मांग यदि पूरी नहीं होती है तो आप लोगों ने क्या फैसला किया है आपने? हम तो वैसे भी बेमुद्दत भूख हड़ताल पे है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। और जैसे कि जब तक के अगर ये इतना छोटा चीज़ तो है नहीं कि रातों रात वो लीगल हॉकर जोन अरेंज कर लें, तो जब तक नहीं देते हैं तब तक के किसी भी हॉकर के ऊपर पूरे मुमरा कौसा में कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मुमरा शहर का जो हॉकर्स का मुद्दा है वो आज के लिए पिछले कई सालों का है। तो आज आप लोगों को ऐसा क्या लगा कि हॉकर्स के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, उनके सपोर्ट में आके आंदोलन करना चाहिए? आपका सवाल काफ़ी अच्छा है। इसमें मसला ऐसे है कि आज तक जो कार्रवाई हुआ करती थी वो 1 बार 2 बार या दिन में 1 आध बार हो गई या हफ्ते में 1 आध बार हो गई, इस तरह से होती थी। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है ये आप देखोगे तो फरवरी के फर्स्ट वीक से कंटिन्यूसली, आज 18 तारीख है, कंटिन्यूसली हो रही है। तो ऐसा है कि ये जितने भी लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं या जितने भी हॉकर्स है, ये रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पानी पीने जैसा हिसाब है इनका। अब ये लोग घर में बेचारे भूखे बैठे, इनका तो ऐसा मसला है कि अगर इनके पास कुछ पैसे हैं तो ये खाएंगे या दवा खरीदेंगे, ऐसा मसला है इनका। तो एक सवाल और था, ऐसा भी बोला जा रहा है कि हॉकर से हफ्ता वसूली भी की जाती है और वो हफ्ता वसूली को बंद करने की भी आपने मांग की थी, तो उसको लेकर के क्या थोड़ा विस्तार में आप बताएंगे? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी भी अगर आप देखोगे तो जो धंधे अभी भी लगे हुए हैं, तो जो लोग हफ्ता देते हैं उनका धंधा अभी भी लगा हुआ है। अगर आप जाएंगे मार्केट में तो आपको दिख जाएगा खुद ब खुद। कुछ ही लोग जो जैसे ये लोग जो हैं, इन लोगों ने हफ्ता देने से इनकार किया, इसीलिए इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कुछ दिन पहले यहाँ पे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के हर मंच पे पॉलिटिकल नेताओं ने ये आप लोगों से आवाम से यहाँ से बोला था जी के मुद्दे थे, उसके मुद्दे थे, जी। उनको क्या मैसेज देते हैं? देखिए, आपने जो इलेक्शन से पहले की बात कही है, इसके बारे में ज़्यादा विस्तार में आपको ये हॉकर्स बता सकते हैं, जिन्होंने कैंडिडेट्स जो हमारे एमएलए के कैंडिडेट्स थे उनसे इन लोगों ने पर्सनली मिला था, इनसे बात भी हुई थी, उन्होंने इनको क्या आश्वासन दिया था आप इनसे खुद ही पूछ लीजिए। लगातार यहाँ पर 4 बार के जितने हुए विधायक रह चुके डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, उनकी तरफ से कोई मैसेज या उनकी पार्टी की तरफ से कोई पैगाम आया आपके लिए? मैंने वही आपसे कहा कि इलेक्शन का जब दौर चल रहा था उस समय जितने भी हॉकर्स यहाँ पे बैठे हुए ना, ये सब नजीमुल्लाह के पास, सैफ पठान के पास और जितेंद्र अवार्ड के पास गए थे। मैं वही कह रहा हूँ, आप बाकी क्या इन लोगों से पूछ सकते हैं, ये आपको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे कि इनसे क्या बात हुई थी और उन्होंने क्या आश्वासन इनको दिया था। भाई क्या कहेंगे आप, जैसा भाई ने अभी बताया है? सर ऐसा है, हाँ बोलिए।
सर ऐसा सवाल ये था आपसे, जिस तरीके से आप हॉकर्स हैं, आपको जिस तरीके तकलीफों का सामना करना पड़ता है, इलेक्शन के टाइम पे भी वादे करके आप लोगों से वोट हासिल कर लिया गया जी। चौथी बार आने के लिए, तो आप अभी प्रेजेंट में सरकार जो अभी मुमरा में बनी हुई है उसको आप क्या कहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे और उनसे क्या मांग कर रहे हैं? सर देखिए, हमारा तो ऐसा ना कि हमने सिर्फ एक के पास नहीं, हमने कई लोगों के पास में लेटर लेके गया था। नजीब मुल्ला सर के पास गए थे हम, मिस्टर जितेंद्र अवार्ड सर के पास में गए थे, उसके बाद में सैफ पठान सर के पास में गए थे, सबके पास में गए थे। तो हमारे जो आमदार साहब है, जो पिछले तीन बार से वो आमदार रह चुके हैं 15 सालों से, ये चौथी बार है ये। तो उनके पास भी हम गए थे, हमारे पास में बाकायदा पूरा वीडियो क्लिप है कि जिसमें उन्होंने कहा है ज़रूर 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 हम करा के देंगे आपको, जैसे ही हम जीत के आएंगे हम आपके लिए हॉकर जोन का बंदोबस्त करेंगे। तो बात ऐसी है कि इलेक्शन से पहले जो था वो सब बोलते करता हूँ, करूँगा करूँगा करके, लेकिन जब जैसे इलेक्शन शुरू होता है ना तो हर कोई भूल जाता है कि हम तो इनको जानते नहीं। हम पिछले इलेक्शन ख़त्म होने के बाद में 2 महीने से हम इनके पीछे भाग रहे थे कि सर हमारा काम करवा के दीजिए, हमारे घर में रोज़ी रोटी की प्रॉब्लम है, हमारे घर में हम एक ही है कमाने वाले, और हमको कोई शौक़ नहीं आया कि हम रोड पे आके धंधा करे। किसी को भी शौक़ नहीं रहता सर कि रोड पे कोई आके धंधा करे, ठीक है। हमें काम भी मिल रहा है, 8-10 हज़ार रुपये सैलरी पे काम मिल रहा है, उतने में तो घर चलेगा नहीं। टोरेंट पावर है, उसका बिल भरना है हमको, हम भाड़े के घर पे रहते हैं, हमारा खुद का घर नहीं है। तो ये सब चीज़ है जो, तो वो तो आमदार को देखना चाहिए ना हमारे, कि भाई अगर रोज़ी रोटी की इतनी प्रॉब्लम हमारे शहर में आ रही है तो ठीक है, अगर हम इनको हॉकर जोन बना के देते हैं तो ये अपनी लीगली जो भी इनकी ज़रूरतें हैं वो अपना घर बार ये करेंगे, सेटलमेंट करेंगे जो भी ये करके। लेकिन सरकार का कहना है कि हमने हॉकर्स के लिए बहुत कुछ काम किया है, हॉकर्स को एक हॉकर जोन भी दिया था जो ओके। एमएमवीडी परिसर में मौजूद है। जी, अभी नहीं है सर। वो जब दिया गया था ना सर, कैसा मालूम है क्या, अगर तुम किसी को रोड से उठा करके वहाँ शिफ्ट कर रहे हो तो फिर वो आमदार की जिम्मेदारी है और म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, आरटीओ की जिम्मेदारी है कि रोड पे कोई धंधा ना लगाए करके, बराबर है। तो जब तुमने लोगों को उठा के यहाँ पे शिफ्ट किया, जो पुराने जो भी धंधा कर रहे हैं वहाँ पे, तुमने वहाँ से उठा के उनको यहाँ पे शिफ्ट किया, तो उनके आने के बावजूद वहाँ पे रोड पे धंधा लग रहा, तो वो किसकी जिम्मेदारी है? वो तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनको वहाँ से हटाए। जब मार्केट बसाना ही है तो प्रॉपर सब जगह सब लोगों को रोड पे तो उठा के मार्केट में बसाओ ना। यहाँ पे अगर आप एमएम पे दे रहे हो या कहीं पे भी दे रहे हो मुमरा में, तो वहाँ पे लाके सभी को बसाओ। अगर किसी को आप बसा रहे हो तो रोड पे किसी का धंधा नहीं लगना चाहिए। फिर यहाँ की आवाम का एक और सवाल है। जी बोलिए। बहुत सारी न्यूज़ें आपकी चैनल में कमेंट करके पढ़ रहा हूँ, उनका ये भी कहना है कि आप लोग जो है ओरिजिनल हॉकर्स नहीं है। उसके बारे में ओरिजिनल हॉकर्स नहीं है मतलब कि आईडी नहीं डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है मतलब? यहाँ पे मुमरा में जो हॉकर्स का ऐसा है कि अलग-अलग संस्था है, अलग-अलग आईडी है। ओके। जिनके पास आईडी होती है वो हॉकर्स में, मैंने भी सुना है कि उनको हफ्ता नहीं देना पड़ता, और जिनके पास आईडी नहीं होती वो इल्लीगल हॉकर। सर देखिए, ऐसा है ना कि आईडी का तो कोई मसला नहीं होता है। आईडी जो है वो यूनियन की तरफ से दी जाती है। कोई भी यूनियन में अगर कोई जाता है तो यूनियन की तरफ से आईडी दी जाती है। और आईडी तो हमारे पास भी बहुत सारी है। हमारे पास तो इससे पहले जब हम कोई आया था हमारे पास, कोई यूनियन वाले आए थे, मैं उसका नाम नहीं शो करना चाहूँगा। कोई यूनियन हमारे पास में आई थी कि 300 रुपये हमको दो, हम तुमको आईडी बना के देंगे, उसके बाद में आप यहाँ पे धंधा लगा सकते हो करके। इससे पहले हमारी न्यूज़ भी बहुत सारी वायरल हुई थी इसके ऊपर से कि कुछ लोग हफ्ता मांगने के लिए आए थे हमसे, हमने नहीं दिया। उसके बावजूद जब हमने हफ्ता देने से मना किया, उसके बाद में हम पर कार्रवाई चालू हुई। अगर हम हफ्ता देते तो सीधी सी बात हम पर भी कार्रवाई नहीं होती। हमने हफ्ते के लिए मना किया, इसके लिए हम पर कार्रवाई होना चालू हुई। सर आप खुद देखिए कि जो अमृतनगर दरगाह गली शरीफा रोड का जो रोड है वो बाकायदा रोड छोटा है, ठीक है। और उसी से अगर आप आओगे ना तो तनवर नगर जैसे आप क्रॉस करते हो, वहाँ का रोड बहुत बड़ा रोड है, ठीक है। तो जहाँ पे ट्रैफिक हो रही है, जहाँ पे समस्या हो रही है ट्रैफिक की, वहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो आप? जहाँ पे रोड अच्छा खासा बड़ा है तो वहाँ पे क्यों कार्रवाई कर रहे हो? अगर कार्रवाई करनी है तो वहाँ पे करो जहाँ ट्रैफिक हो रही है। जहाँ पे ट्रैफिक का मसला नहीं तो वहाँ पे कार्रवाई करके मतलब ही नहीं है कोई। आप ये कहना चाह रहे हो कहीं ना कहीं ट्रैफिक का जो मसला है ऑटो रिक्शा का भी सर मैं किसी पर्टिकुलर बंदे को तो नहीं बोलूँगा कि इसकी वजह से ही होती है। जिस तरीके से अनलीगल लोग बाहर से आके कहा जाता है कि हॉकर्स की वजह से मुमरा में ट्रैफिक का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। हॉकर के अलावा कोई और नहीं है उसका वजह, ट्रैफिक का कारण हॉकर ही। सिर्फ एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना सर इसका। अगर आप देखोगे ना, मैं आपको ये भी वीडियो दूंगा डे बाय डे, हमारे पास में वीडियो होगी रोड पे कितनी इलीगल कार्स पार्किंग में रहती है। जो इतना, हालांकि शरीफा रोड गुलाब पार्क वगैरह जो भी है वो रोड छोटे हैं, उन पर भी इलीगल पार्किंग रहती है। बड़ी बड़ी कारें लोग ला करके वहाँ पे रोड पे खड़ी कर देते। तो अगर ये ऐसा हो रहा तो आप सिर्फ हॉकर को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हो? इसका सिर्फ हॉकर जिम्मेदार नहीं है। हाँ, अगर हॉकर 1% जिम्मेदार है तो बाकी 99% जिम्मेदार म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन है, जिनको कार्रवाई करनी चाहिए। आरटीओ भी इसका जिम्मेदार है, हर कोई इसका जिम्मेदार है, सिर्फ हॉकर नहीं है। नहीं सर, अभी तक तो हमें कोई भी संदेश नहीं मिला है। अभी तक कोई हमारे पास आया भी नहीं है कि आपकी क्या मांगे हैं, आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। अभी तक हमारे पास में कोई भी नहीं आया है।
जो आए सिर्फ हमारे पास मीडिया आई है, हमारी कवरेज कवर करके गई है, बस उसके सिवा हमारे पास कोई भी नहीं आया। अभी आंदोलन, अभी जब आपकी मांग पूरी नहीं होती तो अभी तक आप आगे भी जो है आंदोलन जारी रखेंगे? जी बिल्कुल जारी रखेंगे सर। ऐसा है कि देखिए, पिछले 10 दिन से हम घर में भी भूखे ही रह रहे थे। जब से म्यूनसिपाल्टी की जो कार्रवाई चालू हुई है, दिन में उन्होंने आया, माल उठाया, और माल सिर्फ हमारा नहीं, जितने भी लोग यहाँ बैठे सबका माल उन्होंने लेके गया। और हमारे पास वही एक चीज़ थी जो हम धंधा लगा करके उससे हम हमारा घर चला रहे थे, लेकिन उन्होंने माल उठा के लेके गया। तो हमारे घर का माहौल ऐसा हो गया कि ना घर में रोटी पक रही है और ना किसी की दवाई आ पा रही है। तो घर में भी हम भूखे ही बैठे थे। फ़र्क सिर्फ इतना हो गया सर अभी कि पहले घर में थे, किसी को दिख नहीं पा रहा था, अब बाहर आके बैठे, अब सब देख रहे हैं हमें। और जब तक हमारी जो मांगे वो पूरी नहीं होगी तो हम सीधी सी बात है बेमुद्दत भूख हड़ताल करते ही रहेंगे। इसी तरीकों की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं असलम शेख जल्द हाजिर हूँगा अगली न्यूज़ के साथ।